इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला कमाल अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को आग में डाला, कहो बेशक। दूसरा कमाल अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने का आज़्म मुसम्मम कर लिया, कहो बेशक। तीसरा कमाल अपना माल मेहमानों के लिए रख दिया, कहो बेशक। चौथा कमाल हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों को फरमाया, मेरा चौथा कमाल जो सबसे बड़ा कमाल है, वज़ातु फी क़ल्बी रहमान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को कहा, मेरा चौथा कमाल ये कि मैंने अपने दिल में बसाया तो सिर्फ अल्लाह को बसाया, अल्लाह के सिवा किसी को जगह नहीं दी। दिल में किसको बसाया, कहो साथ में, सब कहो भाई साथ में। फरिश्ते चले गए भाई, वो तो आए थे ना सवाल पूछने के लिए, गए किसके पास गए होंगे, बाबू भाई जल्दी बताओ कहां गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ये फरिश्तों सुकून हो गया, मेरे इब्राहिम में 4 कमाल है ना, आग में भी अपने आप को डाला, बेटे के गले पर छुरी भी चलाने तैयार हो गए, अपना माल दे दिया मेहमानों को, और दिल में किसको बसाया। तो फरिश्तों ने क्या कहा, सुनना, फरिश्तों ने कहा पहले 3 तो समझ में आए, चौथा नहीं समझ में आया। भाई फरिश्ते तो फरिश्ते हैं ना, अरे बोलो ना। फरिश्तों ने किसको कहा, अल्लाह को कहा। पहला समझ में आया इसलिए कि जब आग में डाला हमने देखा था, जब अपने बेटे को लिटाया था और गले पर छुरी चलाने का इरादा किया हमने देखा था, और हम देखते हैं कि खाना नहीं खाते जब तक मेहमान को खाना। लेकिन हज़रत इब्राहिम ने जो चौथी बात कही कि मेरे दिल में रहमान, मेरे दिल में अल्लाह, वो फरिश्तों ने कहा वो कौन देखने गया कि दिल में क्या है। भाई वो कौन देखने गया कि दिल में क्या है। इसलिए हमने 3 बात को तो माना, लेकिन चौथी बात को, अरे बात समझ में आ रही ना, ये कौन कह रहे, फरिश्ते कितने। वाह, अहमदाबाद में खबर आ गई। अरे फरिश्ते कितने किसी को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। अरे मालूम है किसी को, बड़े से बड़े शेखुल हदीस को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा वो मेरा लश्कर है जो कोई गिन भी नहीं सकता। भाई अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। तो मेरे दोस्तों, फरिश्तों ने क्या कहा, ए अल्लाह, हमने हजरत इब्राहिम की पहले वसफ को मान लिया, दूसरी खूबी को मान लिया, तीसरे कमाल को मान लिया, लेकिन हजरत इब्राहिम फरमाते मेरे दिल में कौन है वो हमें नहीं मालूम, हम कैसे पहचाने कि उनके दिल में कौन है। अरे कौन है उनके दिल में कौन। तो अल्लाह तबारक, मैं जरा जल्दी बता दूं ताकि हम कड़ी को जोड़ेंगे। भाई सब नारा लगाएंगे ना इंशाअल्लाह, जब मैं कहूंगा तब लगाओगे इंशाअल्लाह, ताकि मौके पर आए और दिल पर धड़कन लगे और अल्लाह याद आ जाए। हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया, चौथा कमाल मेरे दिल में कौन, जम के कहो मेरे दिल में कौन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा जाओ फिर इम्तिहान ले लो। अरे जमीन पे चले जाओ, ऐसे कहा हज़रत इब्राहिम तो ज़मीन पर है, नबी है, रसूल है, पैगंबर है, इम्तिहान ले लो कि उनके दिल में अल्लाह है या नहीं। चुनांचे फरिश्ते आए। अब सुनना, फरिश्ते आए और एक रिवायत के मुताबिक 8 फरिश्ते और एक रिवायत के मुताबिक 13 फरिश्ते। कितने फरिश्ते ज़मीन पर आए, एक रिवायत के मुताबिक 8 और एक रिवायत के मुताबिक 13 फरिश्ते आए, और सब इंसान की शक्ल में आए। भाई किसकी शक्ल में आए, इंसान की शक्ल में आए। और किसका इम्तिहान लेना है हज़रत, और क्या इम्तिहान लेना कि इनके दिल में अल्लाह है या नहीं। बस ये इम्तिहान लेने के लिए फरिश्ते आए और एक पहाड़ के पीछे छुप गए। भाई पहाड़ के पीछे या तो 8 फरिश्ते से छुप गए या 13 फरिश्ते से छुप गए। क्यों, इसलिए पहाड़ के दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम एक बहुत बड़ा रेवड़ जिसमें बकरे और बकरियां उसको चराने के लिए हजरत इब्राहिम जा रहे, और हजरत इब्राहिम के दिल में तो कौन था, इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बकरियों का रेवड़ या बकरों का रेवड़ वो चराते भी जा रहे, और साथ साथ में क्या कह रहे, अल्लाह। भाई मेरे साथ में कहो क्या कह रहे, अल्लाह 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 अल्लाह, बस जुबान के ऊपर अल्लाह 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 अल्लाह। और बकरे बकरियों का रेवड़ भी चरा रहे और आप पीछे पीछे चल रहे, कभी बैठ जाते लेकिन जुबान पर। अब वो फरिश्तों ने सुना कि हाँ देखो जुबान पर तो अल्लाह है। भाई ये बकरे बकरियों के रेवड़ को चरावे फिर भी जुबान के ऊपर अल्लाह है, लेकिन इनके दिल में है या नहीं, उसी इम्तिहान को लेने के लिए हम लोग आए। तो वो 8 फरिश्ते थे या कितने फरिश्ते थे, उन्होंने पहाड़ के पीछे अल्लाह की तारीफ शुरू कर दी। सुनना क्या तारीफ की, आपको भी याद है, आप मेरे साथ में पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पहाड़ के पीछे किसकी तारीफ कर रहे, कितने फरिश्ते या कितने फरिश्ते, और किसका इम्तिहान ले रहे, और क्या इम्तिहान ले रहे कि इनके दिल में अल्लाह है या। वो 8 फरिश्ते या 13 फरिश्ते, उन्होंने पहाड़ के पीछे अल्लाह अकबर, क्या खुदा की तारीफ की, क्या फरमाया, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मा वल हैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल
रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उन फरिश्तों ने 8 होंगे या 13 होंगे, पहाड़ के पीछे किसकी तारीफ शुरू की? क्या तारीफ की? अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू बादशाह है, ए अल्लाह तू बड़ाई वाला, अल्लाह तू किबरियाई वाला, अल्लाह तू आजमत वाला, अल्लाह तू रौब और दबदबे वाला, ए अल्लाह तू वो बादशाह है जो कभी सोता भी नहीं, कभी खोता भी नहीं, कभी मौत आती भी नहीं। तेरे से बढ़कर कोई पाक होने वाला नहीं, तेरे से बढ़कर कोई माबूद बनने वाला। फरिश्ते तारीफ करें। और यह हज़रत इब्राहिम ने सुन लिया। मैं सुना कि नहीं सुना? बस हज़रत इब्राहिम ने जैसे सुना कि पहाड़ के पीछे कोई किसकी तारीफ कर रहा है, बस वो बकरियों का रेवड़ था, इतना बड़ा रेवड़ था, लेकिन वहीं खड़े हो गए और जोर से ऐलान किया, अरे कौन, ये कौन है, कौन है जो मेरे खुदा की तारीफ करता? अरे वो सामने आ जाए, इसलिए कि आज उसने उस खुदा की तारीफ की है जिस खुदा को मैंने अपने दिल में जगह दी है। भाई बता दिया कि नहीं बता दिया? कहा कि जल्दी से कौन है? हज़रत इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम। कहा कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं उनको देखना चाहता, मैं उनके होठों को चूमना चाहता जो मेरे परवरदिगार की तारीफ करते, अरे उस खुदा की तारीफ करते जिसको बड़ी मेहनत के साथ मैंने अपने दिल में जगह दी। बाहर आ जाओ। वो फरिश्ते बाहर आ गए, लेकिन किसकी शक्ल में थे? कितने थे? 8 या आ गए। कहा हम थे, हम तारीफ कर रहे थे। तुम कौन हो? हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी। और तुमने जिस खुदा की तारीफ की है ना, वो खुदा मेरे दिल में, वो खुदा मेरे बदन में, वो खुदा से मैं बहुत, यानी हज़रत इब्राहिम का दिल ऐसा मचल गया कि तुमने जो खुदा की तारीफ की बहुत प्यारी। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा? मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, तुमने जो तारीफ की एक मरतबा और कर दो, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। कहा एक मरतबा और तारीफ कर दो, मेरे दिल को इत्मीनान। और कहा मुझे चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, एक बार मेरी दरखास्त है, एक बार अल्लाह की तारीफ कर दो। तो फरिश्ते 8 या 13 होंगे, उन्होंने कहा करेंगे, आप कहोगे तो तारीफ करेंगे, लेकिन तुम हमको क्या दोगे? भाई तुम हमको, इंडिया का कायदा, वजन दबाएगा तो काम होगा, तुम हमको क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा मालूम? देखो ये मेरा रेवड़ है जिसमें बकरे भी बकरियां भी है, आधा ले जाओ, आधा ले जाओ। अरे आधे बकरे और बकरियों को ले जाओ और तुम एक मर्तबा खुदा की तारीफ करो, इसलिए कि तुम जो ले जाओगे वो मखलूक है और जो मुझे मिलेगा वो खालिक है। भाई ले जाओगे मखलूक और मिलेगा, ले जाओ, आधे बकरे बकरियों को ले जाओ, लेकिन एक बार तारीफ करो। चुनांचे वो 8 या 13 फरिश्ते थे ना, जल्दी से आधे बकरे बकरियों को एक तरफ कर दिया, कहा हमने ले लिया, अब हम अल्लाह की तारीफ करते। क्या तारीफ शुरू की? वही तारीफ, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किबरियाई वल जबरूत। पूरी तारीफ कर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल तो ऐसा था, हदीस पाक में आता, हजरत इब्राहिम जमीन पर ऐसा तड़पते थे जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है, इस तरह तड़प रहे। जब तारीफ पूरी हो गई तो कहा ए जाना मत। वो फरिश्तों को कहा, वो तो जानते नहीं थे कि फरिश्ते, कहा जाना मत, एक बार और तारीफ कर दो, एक बार और, एक बार और तारीफ कर दो। मेरे दोस्तों सुनना, जब कहा तो फरिश्तों ने कहा एक बार और करेंगे, लेकिन सौदा तो वापस करेंगे ना। क्या सौदा करेंगे? वो जो बची है बकरियां बकरे, आधा रेवड़ तो आ गया, वो भी दे दो, एक बार और तारीफ करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ले जाओ, ले जाओ, जितने बकरे बकरियां सब ले जाओ, इसलिए कि तुम ले जाते हो वो मखलूक है और जो मुझे देते हो वो खालिक है। वो कौन है? बस वो फरिश्तों ने, 8 या 13 फरिश्ते, उनका तो प्लान ही था, उन्होंने तमाम बकरे बकरों को एक तरफ कर दिया, कहा कि हम मालिक बन गए, और फिर कहा चलो सुनो तारीफ सुनो, अल्लाह की तारीफ सुनो। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत सुबहानदिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किबरियाई वल जबरूत। पूरी तारीफ कर गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प रहे, सुनना मेरे दोस्तों, तड़प रहे। उन फरिश्तों ने कहा हो गई तारीफ, हम जा रहे। हज़रत इब्राहिम ने सबको पकड़ लिया, कहा जाना नहीं, एक बार और तारीफ कर दो। भाई ये तो ऐसी चीज है जो दिल से हटने वाली, इसलिए कि तुम जिस परवरदिगार की तारीफ करते हो वो मेरे दिल में है, एक बार। तो फरिश्तों ने यूं मुंह बिगाड़ कर कहा कि पहली मर्तबा तारीफ की तो आधे बकरे बकरियां दे दी, दूसरी मर्तबा तारीफ की आधे बकरे बकरियां दे दी, अब तो तुम्हारा माल खत्म हो गया, अब फिर कहते हो अल्लाह की तारीफ करो, क्या दोगे? अब तो देने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ है, देने को है, तुम बकरे बकरियों को ले जाते हो, उनको चराने की जरूरत पड़ेगी, मुझको चरवाहा बनाकर, गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में कबूल कर लो, मुझको चरवाहा बनाकर, मुझे गुलाम बनाकर अपनी खिदमत में ले लो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुफ्त में, कोई पगार नहीं, मैं तुम्हारे बकरे बकरियों की खिदमत करता रहूंगा, लेकिन एक बार अल्लाह की तारीफ कर दो। बस जब ये कहा तो कितने फरिश्ते थे? सबके सब सामने आए, कहा कि हमको
तेरे बकरे बकरियों से ज़रूरत नहीं। नाहनु मलकुन, हम तो फरिश्ते हैं, हम तो सिर्फ इम्तिहान लेने आए थे कि तुम्हारे दिल में अल्लाह है या नहीं। लेकिन आज तुमने अपने आप को हमारे हवाले किया। हम कसम खाकर कहते इब्राहिम तेरे दिल में जैसा खुदा बैठा है वैसा तो हमारे दिल में भी नहीं बैठा है। बस ये फरिश्ते गए, कहां पर गए? अब सुनना मेरे दोस्तों, भाई अब ये हमारी बच्चियों को कहूंगा बिल्कुल शोर नहीं, हंगामा नहीं, बिल्कुल तवज्जो के साथ बैठे जाए भी नहीं। अल्लाह इन मासूमों की बरकत से हमारी बयान को कबूल फरमाए। लेकिन अब सुनना मेरे दोस्तों, फरिश्ते कहां गए? आसमान पर गए। जाकर क्या कहा? अल्लाह मान गए। क्या कहा? अल्लाह किसको मान गए? इब्राहिम को। इब्राहिम के अंदर चारों कमाल है। अरे कहो इब्राहिम के अंदर जरूरत पड़ी तो अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जरूरत पड़ी तो अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने तैयार हो गए, अपना माल मेहमानों के लिए रख दिया। और चौथा कमाल तो अजीब बताया, अगर इब्राहिम के दिल को देखो तो सिवा खुदा के कोई नजर नहीं आता। इब्राहिम के दिल में कौन कहो? इब्राहिम के दिल में कौन कहो? अल्लाह तबारक व तआला। भाई अल्लाह भी खुश हो गए कि नहीं खुश हो गए? अल्लाह को फरिश्तों ने आकर तारीफ की, मान गए। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने आसमानों से फरमाया इब्राहिम तू जीत गया, इब्राहिम तू जीत गया, इब्राहिम तू कामयाब हो गया। बस जैसे हज़रत इब्राहिम को खबर मिली कि मैं कामयाब हो गया, मेरे दोस्तों हम में का कोई होता तो ढोल बजाता। हमको तो शर्म नहीं आती, अल्लाह के वलियों के सामने भी ढोल बजाता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अरे कहो ना गौस पाक, मेरे बैग में उनकी बहुत सारी किताबें हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे चैन नहीं आता जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को न पढ़ूँ। कसम अल्लाह की, रोज़ाना एक मरतबा तो पढ़ता हूँ। और मैं तो कहता हूँ क़यामत में मिलेंगे तो सबसे पहले मैं उनकी पेशानी को चूम लूँगा। और मैं तो दुआ करता हूँ कि वो एक मरतबा मुझे कह दे तू मेरा था। अल्लाह ये तौफीक हम सबको अता फरमाए। मेरे दोस्तों, किसी ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर, आज ही मैंने पढ़ा, किसी ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, जिसको गाना सुनने की आदत हो, जिसको ढोल बजाने की आदत हो, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? पीराने पीर रो पड़े मेरे दोस्तों, पीराने पीर रो पड़े और कहने लगे मेरे नबी का उम्मती गाना बजाएगा। यानी ताज्जुब करने लगे, मेरे नबी का उम्मती गाना बजाएगा, मेरे नबी का उम्मती ढोल बजाएगा, मेरे नबी का उम्मती नाचेगा। पीराने पीर ने कहा कसम खाकर कहता हूँ मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। और हम लोग उन्हीं के सामने जाके ढोल बजाते हैं। अरे वली अपनी कब्र में जिंदा है। अरे कहो वली अपनी कब्र में, शहीद अपनी कब्र में, नबी अपनी कब्र मुबारक में ढोल बजाता है। वली खुश होता होगा, हाँ बहुत अच्छा बाजा बजा के गया। अरे कहो ना खुश होता होगा। ये जेब में मोबाइल तुम्हारे, घंटी नहीं बजती, गाना बजता, घंटी नहीं बजती और शर्म नहीं आती। कितना बेशर्म आदमी है, ऐसे ऐसे गाने बजाता है कि वो गाना जब बजता है तो उसकी बहन भी सामने होती है, उसको शर्म नहीं आती। बाप के जेब में मोबाइल बजता है, गाना बजता है, उसकी जवान बेटी उसके सामने खड़ी हुई है, शर्म नहीं आती। और हमारे नबी ने कहा इदा फातकल हया फफअल मा शीता, जब तू बेशर्म हो जाएगा तो मालूम नहीं फिर कौन कौन से गुनाह जाके करेगा। भाई सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों? खैर जरा बात इधर हो गई। बात किस पर चल रही थी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तू अपने मकसद में, कहो ना साथ में कहो, तू अपने मकसद में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। तूने अपने चारों कमाल बता दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी मना रहे, लेकिन कैसे खुशी मना रहे? सजदे में। साथ में कहो हजरत इब्राहिम कहां पर? जोर से कहो भाई, हजरत इब्राहिम कहां पर? सजदे में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब भाई तवज्जो के साथ सुनना, जो हमारी बच्चियां जाना चाहती हो वो चली जाए, इसलिए कि बहुत ज्यादा इंतशार हो रहा है। भाई जो जाना चाहती चली जाए, जो बैठना चाहती है अब बैठी रहे, अब खड़ी ना हो। भाई बैठी रहोगी ना जो बैठी है अभी, और अगर जाना हो तो अभी चली जाए। भाई एक मरतबा सब लोग दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई बैठ जाए, बाकी बच्चियाँ जो है बैठ जाए। अल्लाह ताला सबके बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। भाई एक मरतबा फिर दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला प्यारे नबी की हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। भाई अब सुकून से बैठे, इसलिए कि बहुत ही कीमती बात पर मैं जा रहा हूँ। अमल करोगे भाई सब लोग? भाई सब का अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो, अपने मकसद में। अब सुनना, अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से फरमाते इब्राहिम तू कामयाब हो गया, अबशिर या इब्राहिम, इब्राहिम खुश हो जा, तू कामयाब हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में। भाई साथ में कहना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सजदे में। सुन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में रो रहे और अल्लाह आसमानों पर से कह रहा, इब्राहिम अबशिर या इब्राहिम, इब्राहिम तू कामयाब हो गया, इब्राहिम तू खुश हो जा, इब्राहिम तू कामयाब हो गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में रो रहे कि अल्लाह मैं तो बंदा हूं, तूने मुझे कामयाब कर दिया, तूने मुझे कामयाब कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम सल, मांग ले, आज सजदे में जो मांगेगा मेरी इज्जत की कसम मैं तेरे दामन को भर दूंगा। और जब अल्लाह देने पर आए इनाम, तो बड़ा इनाम होगा कि छोटा इनाम होगा? और इब्राहिम भी जब अल्लाह से मांगेंगे तो छोटा मांगेंगे कि बड़ा मांगेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से ऐलान फरमाया, इब्राहिम सजदे में है और मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो गया, इब्राहिम मांग ले, तेरे मांगने में देर हो सकती लेकिन मेरे देने में देर नहीं हो सकती। इब्राहिम तू अपना सर सजदे से उठाए, उससे पहले मांग ले, तू मांगता जाएगा मैं देता जाऊंगा। हजरत इब्राहिम सजदे में रो रहे और रोते रोते कहते, अल्लाह एक ही चीज मांगना है, अल्लाह दोगे या नहीं दोगे? कितनी चीज मांगना है? सुनना, हम होते तो मालूम नहीं कितना मांगते ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह एक ही चीज मांगना है, अल्लाह तू देगा या नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ए इब्राहिम तेरे मांगने में देर हो सकती लेकिन मेरे पूरा करने में देर नहीं होगी, मांगता जा मैं देता जाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने क्या मांगा मेरे अहमदाबाद के भाइयों सुनो। हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही मुराद चाहिए। अल्लाह ने कहा मांग ले। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं कामयाब हो गया, उस पर एक ही चीज मांगता, ए अल्लाह तेरा जो आखिरी नबी होगा, तेरा जो आखिरी पैगंबर होगा, तेरा जो आखिरी रसूल होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह मैं सिर्फ इतनी बात मांगता, ए अल्लाह उसको मेरे खानदान में पैदा कर देना। तेरा जो आखिरी नबी होगा, कहो कौन? मोहम्मद। कहो कौन? तेरा आखिरी पैगंबर होगा, कहो कौन? मोहम्मद। तेरा आखिरी राज दुलारा होगा, कौन? मोहम्मद। तेरा महबूब होगा, कौन? मोहम्मद। ए अल्लाह उनको मेरे खानदान में पैदा कर देना, इसलिए कि वो मेरे खानदान में होगा, जब जन्नत में जाएगा तो खानदान वाले इब्राहिम को भी लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? मुझको भी लेकर जाएगा। भाई जब मोहम्मद जन्नत में जाएंगे तो खानदान वाले इब्राहिम को भी जन्नत में। अब मेरे दोस्तों सुनना, जो असल पते की बात है, आज मेरे सरखेज के भाइयों की अल्लाह करे दिल की आंख खुल जावे। भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? और अल्लाह ने कबूल कर दिया कि नहीं कर लिया? अरे कहो ना, अल्लाह ने कबूल किया नहीं किया? हाँ, अल्लाह ने कहा तेरे खानदान में भेजूंगा। किसको? कहो जोर से, कहो किसको? हमारे आका। कह दो हमारे, और साथ में कह दो, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं। हजरत इब्राहिम ने सजदे में मांगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं चाहता, न तो बीवी के वास्ते कुछ मांगता, न बच्चों के वास्ते कुछ मांगता, न अपने वास्ते कुछ मांगता। ए अल्लाह तेरा वो जो आखिरी राज दुलारा, तेरा जो महबूब है, तेरा जो नबी है, तेरा जो आखिरी पैगंबर है जिसका नाम मोहम्मद है, उसको मेरे खानदान में पैदा कर देना, इसलिए कि जब वो जन्नत में जाएगा तो हमको भी साथ में जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम तेरी मुराद को मैंने कबूल कर लिया, मैं अपने मोहम्मद को तेरे खानदान में पैदा करूंगा, लेकिन ये तो बता, अल्लाह पूछ रहे हैं, ये तो बता कैफ तारिफु मुहम्मदा, तुझे मोहम्मद का पता कैसे चला? उनका जमाना तो अभी आया भी नहीं। मैं उनका जमाना तो आया भी, ये जमाना किसका चल रहा है हजरत? अरे कौन? हमारे वाकये में किसका जमाना चल रहा है? अभी तो बहुत से नबी बाकी है। अरे बाकी के नहीं बाकी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तो बड़े बड़े अंबिया बाकी है, तो तुझे मोहम्मद का कैसे पता चल गया? अरे बात समझ में आई? सवाल समझ में आया कि नहीं? कि तूने ये दुआ मांगी कि मोहम्मद को मेरे खानदान में पैदा करना, कहो सल्लल्लाहु। तूने ये बात कह दी कि मोहम्मद को मेरे खानदान में पैदा करना, तो मोहम्मद का जमाना तो अभी आया भी नहीं, तुझे मोहम्मद का कैसे पता चला? अब मेरे दोस्तों नारा एक एक जुमले पर होना चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कहो आमीन। भाई साथ में कहो, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, और मोहम्मदी बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल पूछा, या इब्राहिम कैफ तारिफु मुहम्मदा, ए इब्राहिम तुझे मोहम्मद का कैसे पता चला? उनका जमाना तो शुरू भी नहीं हुआ, तुझे कैसे पता चला? हजरत इब्राहिम ने बड़ी प्यारी बात कही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अल्लाह तूने मुझको बहुत से ख्वाब बताए, और नबी का ख्वाब तो सच्चा होता। नबी का ख्वाब, जोर से बोलो, नबी का ख्वाब।
जोर से बोलो, नबी का ख्वाब, हमारा ख्वाब ना कभी सच्चा, कभी हाँ, वलियों का ख्वाब सच्चा होता है। अब मालूम नहीं, हम लोग चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, 5 वक्त की नमाज नहीं होगी, कहेगा मौलाना मैंने ख्वाब देखा, उसका क्या मतलब? हाँ, फोन करके पूछा मौलाना मौलाना मैंने ख्वाब देखा। अच्छा क्या देखा? अब एक आदमी ने 2-4 दिन पहले मुझे कहा मौलाना मैंने ख्वाब देखा। तो मैंने कहा भाई क्या ख्वाब देखा? मैंने सोचा कोई अच्छा ख्वाब। कहा मौलाना मैंने ख्वाब में बंदर देखा, उसका क्या मतलब? सही कह रहा हूँ, 3 दिन पहले मुझे बंदर देखा, उसका क्या मतलब? मैंने कहा शुक्रमान बंदर ही देखा, वरना अमल तो ऐसे कि मालूम नहीं क्या क्या देखेगा। नबी का ख्वाब कैसा होता? आज एक कायदा सुन लो, हर नबी का ख्वाब सच्चा, और हमारे नबी का ख्वाब सच्चों का सच्चा। और अगर हमारे नबी ख्वाब में आ जाए तो वो भी सच्चा। कहो अगर हमारे नबी ख्वाब में आ जाए, ये शैतान है ना, शैतान मरदूद किसी की भी शक्ल बना सकता और ख्वाब में आ सकता। हाँ, वो किसी भी की भी शक्ल बना देवे, साहबी की शक्ल बना देवे, कोई वली की शक्ल बना देवे, कोई ताबी की शक्ल बना देवे, या किसी और जानवर की शक्ल बना देवे। शैतान कोई भी शक्ल बना के ख्वाब में आ सकता, लेकिन अल्लाह ने आसमानों पर कहा शैतान मरदूद, तू किसी की भी शक्ल बना के किसी के भी ख्वाब में जा सकता, लेकिन मेरे महबूब की शक्ल बनाना मैंने तेरे ऊपर हराम कर दिया है। कोई पूछे तो सही क्यों? वो इब्लीस नहीं पूछा था, इब्लीस ने पूछा था अल्लाह मैं सबकी शक्ल बनाऊंगा, ये मोहम्मद की शक्ल क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह ने कहा तू सर से लेकर पांव तक गुमराही वाला, और मेरा महबूब सर से लेकर पांव तक हिदायत वाला। हिदायत और गुमराही दोनों कभी जमा नहीं हो सकती। जहां हिदायत होगी वहां गुमराही नहीं, जहां गुमराही होगी वहां हिदायत नहीं। एक बार दिल में मोहम्मद आ जाए तो शैतान कभी नहीं आएगा, और शैतान दिल में आए तो मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? तो बात क्या चल रही थी, अब जरा सुनना भाई। बात किस मोड़ पर हम लोग आकर रुके? हजरत इब्राहिम कहां पर है? जोर से बोलो, कहां पर है? और क्या मांगा? क्या मांगा? अल्लाह, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं मांगता, अपने वास्ते भी नहीं, बीवी के वास्ते नहीं, बच्चों के वास्ते नहीं। अल्लाह मेरे खानदान में, मेरी जुर्रियत में मोहम्मद को पैदा कर देना जो तेरा आखिरी नबी है। तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह को सब मालूम, लेकिन अल्लाह ताला इब्राहिम की जुबानी सुनना चाहते। इब्राहिम तुझे कैसे मालूम मोहम्मद कौन है? इसलिए कि अभी तो उनका जमाना शुरू, अरे बोलो ना, उनका जमाना शुरू। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं पहचानता हूं, उनका जमाना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आरिफ हूं, लेकिन मैं मोहम्मद को पहचानता। अल्लाह ने कहा यही तो पूछता हूं कैसे पहचानता, अभी तो उनका जमाना भी शुरू नहीं हुआ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं रसूल हूं, और मेरा ख्वाब सच्चा होता। और मैंने ख्वाब में क्या देखा? हजरत इब्राहिम फरमाते, सब कहोगे ना, जरा नारा लगाओगे ना बराबर। हजरत इब्राहिम के ख्वाब पूरे हो जाने दो मेरे दोस्तों। बड़ा प्यारा ख्वाब देखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तेरा नबी, कहो मैं तेरा नबी, मैं तेरा पैगंबर, मैं तेरा रसूल, और जो मैं ख्वाब देखूं मेरा ख्वाब भी, जोर से बोलो, मैं ख्वाब देखूं मेरा ख्वाब भी सच्चा। ए अल्लाह मैं मोहम्मद को पहचानता हूं सल्लल्लाहु, ए अल्लाह मैं मोहम्मद को पहचानता। अल्लाह ने कहा तू कैसे पहचानता, तेरा जमाना तो कुछ और है, उनका जमाना कुछ और है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मैंने ख्वाब में तेरे अर्श को देखा है। हाँ, क्या कहा? ए अल्लाह मैंने ख्वाब में तेरे अर्श को देखा है, और जब जब मैंने ख्वाब में तेरे अर्श को देखा उसके पाए पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। अभी ख्वाब पूरा सुन लो, सुन लोगे ना इंशाल्लाह। एक सांस में बता जाऊं, अल्लाह कबूल फरमा लेवे, और अल्लाह ऐसा हमको भी नसीब फरमा देवे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कई मर्तबा मैंने तेरे अर्श को ख्वाब में देखा तो पाए पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ए अल्लाह कई मर्तबा मैंने सिदरतुल मुंतहा को ख्वाब में देखा, कई मर्तबा मैंने सिदरतुल मुंतहा जो 8 जन्नतों के ऊपर दरख्त थे उसको कई मर्तबा मैंने ख्वाब में देखा, तो सिदरतुल मुंतहा पर भी मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ए अल्लाह मैंने ख्वाब में, ए अल्लाह मैंने ख्वाब में, हजरत इब्राहिम फरमाते मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा, उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, दरवाजों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत की दीवारों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत के दरख्तों को देखा उस पर मोहम्मद लिखा हुआ, जन्नत के दरख्तों के पत्तों को
देखा, उस पर मोहम्मद लिखा हुआ। ए अल्लाह, मैंने फरिश्तों को देखा, उनकी पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ। मैंने जन्नत में हूर को देखा, हूर के गले पर मोहम्मद लिखा हुआ। ए अल्लाह, ये तो ख्वाब की बात है, लेकिन अल्लाह तुझे मालूम है, कभी कभी मैं सुबह सुबह बाहर निकलता। हजरत इब्राहिम फरमाते ये तो ख्वाब की बात है, लेकिन कभी कभी मैं बाहर निकलता। ए अल्लाह, मैं आसमानों की तरफ देखता, कसम अल्लाह की, आसमान पर भी मोहम्मद लिखा हुआ देखता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम सदक़ता या इब्राहिम, इब्राहिम तूने बिल्कुल सच कहा, वो मोहम्मद मेरा महबूब है। अर्श पर भी उसका नाम कहो, अर्श पर भी मोहम्मद का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर, सब साथ में कहते जाओ, अर्श पर मोहम्मद का नाम, सिदरतुल मुंतहा पर मोहम्मद का नाम, जन्नत पर मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर मोहम्मद का नाम, दीवारों पर मोहम्मद का नाम, दरख्तों पर मोहम्मद का नाम, दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर मोहम्मद का नाम, आसमानों पर मोहम्मद का नाम। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम तूने सच कहा, अगर उसे पैदा करना ना होता तो इब्राहिम मैं तुझे भी पैदा न करता। अगर उसे पैदा करना न होता, मैं सातों आसमान और जमीन भी पैदा न करता, मैं नबियों को भी पैदा न करता, इंसानों जिन्नातों चरिंदे दरिंदे परिंदे किसी को पैदा न करता। अगर मैं पैदा हुआ तो मोहम्मद के सदके, आप पैदा हुए तो मोहम्मद के। अब जरा सुनना, बहुत प्यारी बात पर ले जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए, दुआ कबूल, कहो दुआ, अरे कहो ना दुआ कबूल। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे आका से बढ़कर कोई आका होगा? अब आप जरा कहना, देखो मैं कहता हूं आप कहो तो जरा बात बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, जरा साथ में कहो, साथ में कहो, अर्श पर किसका नाम, जन्नत के दरख्तों पर किसका नाम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर किसका नाम, फरिश्तों की पेशानी पर किसका नाम, सिदरतुल मुंतहा पर किसका नाम, जन्नत के दरवाजों पर किसका नाम, साथ में कहो, जन्नत की दीवारों पर किसका नाम, हूर के गले पर किसका नाम, आसमानों पर किसका नाम, और हमारे अहमदाबाद वालों के चेहरे पर किसका नाम। देखो कैसे बगैर दाढ़ी के बैठे, उम्मत के गद्दार है, चेहरे पर मोहम्मद का नाम है। यानी मेरे दोस्तों बताओ, हमसे बढ़ के कमीना कौन होगा? माफ करना, खराब गाली तो नहीं दे रहा हूं ना, होना तो चाहिए था, इससे भी बड़ी कोई गाली याद होती तो दे देता। इसलिए कि जो मोहम्मद की तौहीन करे उसे जमीन पर रहने का, बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको एक वाकया सुनाऊं। जो मोहम्मद की तौहीन करे उसे जमीन पर रहने का। एक मरतबा एक आदमी दाढ़ी वाड़ी नहीं, मुझे कहता, ए मौलाना अगर उमर हमारे जमाने में होते कितना अच्छा होता। मैं कहता सबसे पहले तेरे को कत्ल करता। सही में जो मोहम्मदी नहीं उसे रहने का हक भी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? हाँ, ये क्या अजीब व गरीब बात मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मजमा बैठा है, दाढ़ी नहीं चेहरे पर। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक तो बेशर्मी का काम करता है और फिर भी शर्म नहीं आती।